दर्शकों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में। किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में पूर्व जिला अध्यक्ष व पूर्व विधानसभा प्रत्याशी बजरंग शुक्ला जी। सर, नव वर्ष की आपको बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की तरफ से। और मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्षेत्र की जो समस्याएं हैं अभी तक कोई सोल्व नहीं हुई, क्या कहना चाहते हैं? मैं भी आप सभी को अंग्रेजी जो कैलेंडर का वर्ष है, वैसे तो ये सनातनी हिंदू नव वर्ष नहीं है, लेकिन अंग्रेजी का कैलेंडर वर्ष है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो मैं भी आपको, आपके पूरे चैनल परिवार को और पूरे जो भी आपके श्रोता हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आने वाला जो ये साल है 2026, ये आप सभी के लिए शुभ हो। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। अब रही बात कि यहाँ की समस्याओं के बारे में, उसके बारे में आप अनभिज्ञ नहीं हैं। आप स्वयं आ रहे तो देख रहे हैं कि 2025 में चुनाव हुआ तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन किराड़ी में दुर्भाग्य से उसी पार्टी का विधायक फिर से रह गया, जिस पार्टी के विधायक ने पिछले 10 वर्ष सत्यानाश करके इस किराड़ी का छोड़ा था। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये विधायक भी वही काम कर रहा है, जो सत्यानाश है उसको सवा सत्यानाश करने में लगा हुआ है। पिछले 11 महीनों में यहाँ पर कोई एक भी ऐसा काम नहीं हुआ जिस गिनने लायक हो, बल्कि स्थितियाँ और बिगड़ती चली जा रही हैं। जो सड़कें खोदी थी वो और खोदी जा रही हैं। सीवर का काम रुक सा गया है, बल्कि और क्या हुआ, अवैध कब्जे शुरू हो गए हैं। विधायक के गुर्गे के द्वारा वसूली शुरू हो गई है। जगह जगह शिकायतें कर कर के पैसे वसूले जा रहे हैं, कभी एमएलए कप के नाम पर, कभी किसी और कप के नाम पर। तो उगाही और दलाली बढ़ गई है। पानी पीने का मिल नहीं रहा, जो आता भी है वो स्वच्छ नहीं है। जल भराव की ये स्थिति है कि अभी जनवरी के महीने के अंदर भी लोगों के घरों में पानी भरा पड़ा है। तो किसी भी तरीके की कोई भी व्यवस्था नहीं है, टोटल अव्यवस्था यहाँ फैली हुई है। बजरंग जी, हमारे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने अटल योजना 5 रुपए में भरपेट खाना का जो के नाम से मुहिम उठाई है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये हमारे चुनाव में हमने वादा किया था कि हम हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन से झुग्गियों में जो कुछ चिन्हित झुग्गियां हैं उनमें 5 रुपये में अटल कैंटीन खोली जाएगी। और बड़ी संख्या में अटल कैंटीन खुल चुकी हैं। जैसे नागलोई में 2 कैंटीन है और जगह जगह जहाँ भी है, चूँकि किराड़ी में कोई ऐसी झुग्गी बस्ती नहीं है, इसलिए किराड़ी में उस सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा। लेकिन दिल्ली में जगह जगह कई स्थानों पर खुल गए हैं और भी आगे खुलने की योजना है, क्योंकि भाजपा जो वादा करती है उसको पूरा करती है। 5 रुपये में भरपेट शुद्ध, स्वादिष्ट और सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो हमारी सरकार क्या मुख्यमंत्री जी इस में कोई संज्ञान लेगी? किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो विकास कार्य में बाधा आ रही है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले रही हैं, हमारे सांसद जी संज्ञान ले रहे हैं, जिससे उनके माध्यम से जो उनके स्तर पर जो काम हो रहे हैं वो शुरू भी हो रहे हैं। जैसे अभी हमने जो है एक रेलवे लाइन है, जो यहाँ पर एक रास्ता बंद रेलवे लाइन ने किया है, उस पर डबल डेकर एक रास्ता बनाने की योजना सांसद जी ने पास करवाई है। और 220 करोड़ रुपए का एक नाला पास हो रहा है, जिसमें हिंद बिहार से लेकर के और नागलोई 4 नंबर तक नाला जाएगा, जिससे जलभराव की समस्या दूर होगी। डीडीए का नाला बन रहा है, जिससे काम होंगे। लेकिन विधायक के स्तर पर जिस तरीके से लापरवाही हो रही है, चूँकि विधायक इस क्षेत्र में वैसे भी नहीं रहता है, वो रहता है मोती नगर डीएलएफ में रहता है, और वैसे भी यहाँ नहीं रहता, वो पिकनिक मनाने कभी उत्तर प्रदेश, कभी बिहार, कभी राजस्थान, कभी पंजाब आनंद ले रहा है वो। तो विधायक के स्तर पर जितनी ज़बरदस्त तरीके से लापरवाही हो रही है, क्षेत्र के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है, तो नोडल एजेंसी कहीं ना कहीं विधायक ही है। विधायक को ही सारी चीज़ों को मुख्यमंत्री और सांसद के पास उठाना चाहिए, जिसको वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। इस वजह से कहीं ना कहीं विकास में थोड़ा व्यवधान पड़ रहा है। दर्शकों, मैं बताना चाह रहा हूं कि किराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अंदर बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलने पर जनता में भी रोष है और क्षेत्रवासियों में क्या नाम से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बड़े बुजुर्गों को, स्कूली बच्चों को, रोज आने जाने वालों को सड़कों से काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। सरकार इस तरफ ध्यान दे। जय हिंद, जय भारत। पत्रकार विनोद शर्मा।